देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्लाह खां। अभी मैं पूर्व विधायक और भाजपा के नेता हैं राजेश्वर राज जी, उन्हीं से जानना चाहते हैं कि 2014 से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में एक सिंहासन पर बैठ के जिस तरीके से सारे सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ जो उन्होंने काम किया है, उसमें 30 करोड़ मुसलमान जो हैं पूरे भारत के अंदर, उनके ऊपर भी उनकी नज़र रहती है और हिंदुस्तान में जिस तरीके से वो शांति का एक प्रतीक दे रहे हैं, एक अपनी पहचान दे रहे हैं, उस पर राजेश्वर जी से कुछ जानना चाहिए। नामुल भाई, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार और साथ ही साथ बाबा दर्शन के सभी जो भी आपके चैनल के लोग देख रहे हैं, जो दर्शक हैं, उनको मेरा नमस्कार है। और साथ ही साथ मैं पुनः आग्रह करूंगा कि अभी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन का पखवाड़ा चल रहा है, सेवा पखवाड़ा आप और आयुष्मान कार्ड पुनः बन रहा है। सब लोग जो जहां हैं, जो हमारे वंचित हैं इस योजना से, इस योजना का अवश्य लाभ लें, जो ऑनलाइन कर आयुष्मान योजना के सहभागी बने। साथ ही दूसरी बात आपने कहा सिंहासन पर बैठने की बात, तो हम इस बात करते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कभी सिंहासन पर बैठने की बात नहीं की और न कभी सिंहासन पर बैठे। जब देश के उन्होंने कभी 30 करोड़ लोगों को अलग कर नहीं बात किया। जब भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक हैं इस देश के, जिन्होंने अपने को प्रधान सेवक माना है, हमेशा कहा कि अब 135 करोड़ लोगों का आशीर्वाद मिला, जब 135 करोड़ लोगों ने दुआएं की और जब वो प्रधान सेवक बने, तो प्रधान सेवक बनने के तुरंत बाद देश के का यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक ने देश के 135 करोड़ लोगों को आश्वस्त किया। इनामुल भाई, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यह सरकार गरीबों के चरणों में समर्पित सरकार है। यह सरकार गरीबों के चरणों में समर्पित रहेगी। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के साथ ये सरकार चलेगी। आप जरा बता दीजिए कि 14 के पहले जो भारत में लगातार पाकिस्तान की चर्चा हुआ करती थी, नक्सलवादियों की चर्चा हुआ करती थी, आतंकवादियों की चर्चा हुआ करती थी, 14 के बाद कहाँ गए नक्सलवादी, कहाँ गए आतंकवादी, कहाँ पाकिस्तान? कहीं आज खबरों में पाकिस्तान नज़र नहीं आ रहा है। पूरे मुल्क में जो विपक्षी सियासत करते हैं, मुसलमानों को डराकर धमकाकर वोट देने की बात करते हैं, जरा बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चली भाजपा की सरकार बनने के बाद, क्या उन योजनाओं का लाभ हमारे देश के 30 करोड़ लोग जिनकी आप बात करते हैं, क्या उनका लाभ उनको नहीं मिल रहा है? क्या समाज में आज जहां भी 12 राज्यों में लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जहां अगर अमन चैन जिन राज्यों में है, उनका क्या लाभ उन राज्यों के जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, क्या उन्हें उसका लाभ नहीं मिल रहा है? देश में सरकार बनने के बाद हमारा भारत ने सदियों से मातृशक्ति को पूजने का काम किया। जो 3 तलाक, जो मुस्लिम देशों में भी, जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों में भी आज 3 तलाक नहीं कहकर हम तलाक देने की प्रथा नहीं थी। और 3 तलाक जैसी कुप्रथा को देश के प्रधानमंत्री जी ने बिना इसकी चिंता किए कि हमारी सत्ता रहेगी नहीं रहेगी, तमाम उस आबादी जो हमारे मुस्लिम भाइयों की है, जिनके साथ अन्याय होता था, अब किसी बात पर साहब तलाक 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 कहकर किसी बहन को के साथ जो व्यवहार होता था, अमानवीय व्यवहार जो होता था, आज उसको 3 तलाक का कानून बनाकर जिस तरीके से दूर करने का काम किया, महिला सशक्तिकरण के नाम पर जिस तरह से उन्हें शक्ति देने का काम किया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, तो हम समझते हैं कि देश की यह सरकार बनने के बाद, और अल्पसंख्यक भाइयों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आपको देखना होगा कि हमारा नुमाइंदा कौन है। आज अगर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, आज कश्मीर जो भारत का अभिन्न हिस्सा कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, तो यदि भारत का वो अभिन्न अंग बना, 370 समाप्त हुआ, आज जो वहाँ पूरी दुनिया से लोग जाने का काम कर रहे हैं, जो रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, जो अमन चैन है, तो क्या उसमें आपको अमन चैन नहीं दिखता? क्या वहाँ शांति आपको नहीं मिलती? तो पूरा देश जब आज एक साथ मिलकर एक साथ आगे बढ़ रहा है, तो 30 करोड़ हमारी आबादी क्या है? प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ भी है, जिन राज्यों में है, कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कही कि हम अलग होकर बात करते। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ स्पष्ट कहना है कि हम भारत के हैं, हम भारतीय हैं, हम माँ भारती के सपूत हैं। भारत में रहने वाले हम सब लोगों को यह समझना होगा
कि हमारी माँ भारत है, हम भारत माता के संतान हैं। इसके अलावा बता दीजिए कभी भारतीय जनता पार्टी ने किसी धर्म पर रोकने का काम किया हो, कभी किसी को अपने धर्म मानने पर रोका हो, कभी किसी को नमाज पढ़ने नहीं दिया गया हो, कभी किसी को हदीस पढ़ने नहीं दिया गया हो, कभी किसी कुरान पर कभी किसी ने कोई गलत बयानबाजी किया हो। सबका सम्मान है इस भारत में। भारत का जो हमारा आत्मा है वह सर्वधर्म समभाव का है। भारत का जो आत्मा है सबका साथ सबका विकास का आत्मा है। जो हमारी मूलभूत सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी की, वो अंत्योदय का सिद्धांत है। अंत्योदय अंतिम पोदान पर बैठे व्यक्ति का। एक सवाल है, आज हम पीछे जा रहे हैं, कम से कम 70 साल पीछे जा रहे हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने के बाद सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने और उसमें जो शिक्षा मंत्री बनाया गया वो अबुल कलाम साहब को बनाया गया शिक्षा मंत्री। लेकिन आज हिंदुस्तान के मुसलमान, खास करके बिहार के मुसलमान, काफ़ी पिछड़े हुए हैं एजुकेशन के मामले में। आखिर ये कहाँ, मतलब किसकी नीति और कैसे, मतलब ये कि वही तो देश के दुर्भाग्य है, वही मैं बात कर रहा हूँ। हमारा जो भारत आज़ाद नहीं हुआ, सत्ता हस्तांतरित होने का काम किया। देश को आज़ादी नहीं मिली, सत्ता हस्तांतरित करने का काम हुआ। और जिन्ना और पंडित नेहरू दो मुल्कों के हुए। न जिन्ना कभी नमाज पढ़े और न नेहरू कभी मंदिरों में गए। यह देश का दुर्भाग्य है। जब देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान जिन बुनियादी पर, धर्म के बुनियादी पर पाकिस्तान जो बना और भारत, दोनों देश के जो आज़ादी के बाद नहीं गए हैं, आज़ादी नहीं मिली हमारे भारत में, नहीं मानता है। सत्ता हस्तांतरित होने का काम किया। भारत जब गुलामी से मुक्त हुआ, हमारे देश के लोगों ने जब कुर्बानियाँ दी और मुक्त हुआ भारत, तो जो दोनों देश के जो नायक बने, जिन्ना साहब और नेहरू जी, न उन्हें नमाज से कोई मतलब था, न मस्जिद से मतलब था, न इन्हें कोई मंदिर और देवताओं से मतलब। ये देश का दुर्भाग्य हुआ। और भारत की जो आत्मा थी, नेहरू नहीं समझ सके। नेहरू हमेशा ऊंचा देखते रहे, भारत की आत्मा को नहीं समझने का काम किया। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि आज हमारे देश की जो आबादी है अल्पसंख्यक भाइयों की, उन्हें हमेशा डराने का काम किया गया। उनके उत्थान की कभी बात नहीं सोची गई। वही मैं बोला हूँ, आज जब शिक्षा का, भारत में जब नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, जिसमें सबको शिक्षा का समान अधिकार की बात की जा रही है, आज रोजगार के अवसर प्रदान हो रहे हैं, तो क्या ये गलत है कि हमारे मुसलमान के बच्चे भी, हमारे मुस्लिम के भाई के बच्चे भी आज आगे बढ़ें? क्या उन्हें अधिकार नहीं है मुस्लिम भाइयों को कि आज सिर्फ डरवाकर, दंगा के नाम पर भयक्रांत करके उनको अशिक्षित रखा जाए? क्या वो शिक्षित नहीं होने चाहिए, उन्हें नहीं होना चाहिए? आज जब 14 में सरकार बनी है, या जब भी अटल जी की सरकार बनी, जब पंडित दीनदयाल की सोच की जब सरकार, अंत्योदय की सरकार बनी, तो कब बना? तो शिक्षा के मामले में भी आज जब सरकार बनी है, तो आज चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई हों या हमारे रोजगार के जो अवसर प्रदान हो रहे हैं, जितने मैंने कहा जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, तमाम देश के सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा का जो समान अधिकार लागू करने की बात की जा रही है, तो उसमें कहाँ हम अल्पसंख्यक भाइयों को छात्र बात करती है हमारी सरकार। मोदी जी ने सभी बच्चों को चाह रहे हैं, सभी बच्चे हमारे शिक्षित हों। देश के हमारे जो आज जिन्हें अशिक्षित रह करके, जिन्हें नक्सलवाद जैसे घृणित कामों में हमारे उन बच्चों को लगाया जा रहा है, आतंकवादी बनाने की जो साजिश की जा रही है, हमारे बच्चों को, जो अशिक्षित बच्चे हैं, यदि वो शिक्षा प्राप्त करेंगे, यदि वो सही तालीम उन्हें मिलेगी, तो बच्चे कभी उस अंधेरे में नहीं जा सकते। राजेश्वर राज जी ने कहा कि मुसलमान जो है अशिक्षित, अगर शिक्षित हो जाते हैं तो सब उनको समझ में आ जाएगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। और 2014 से मोदी जी की जो सरकार बनी है, उसमें सबको साथ लेकर चलने वाली ये सरकार है। मैं इनामुल्लाह खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।